अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। ये जो दरख्त आपके सामने लगा हुआ है, ये जिसको आप देख रहे हैं, ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं है। ये है एवोकेडो। एवोकेडो का दरख्त है। आज हम एवोकेडो के बारे में जानेंगे कि एवोकेडो क्या है, कहाँ लगता है, कितना लगता है, 1 एकड़ में कितना लगता है, और इस एवोकेडो से एक आम किसान जो है वो कितना कमा सकता है। ये सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद तानीश चौधरी और ये मेरा चैनल है ज़राती लड़का। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और जितने भी वीडियोस हैं वो आपको ताकि मिल सकें। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाहिद साहब, आप बताएंगे लोगों को कि ये जो आपके पीछे ये जो दरख्त लगा हुआ है, ये क्या है और इस दरख्त की क्या अफादियत है? जी, ठीक है। एवोकेडो आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसको उर्दू में मक्खन फल भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एलिगेटर पियर भी कहा जाता है, चूँकि एलिगेटर की तरह इसका शक्ल होता है मगरमच्छ की। शाहिद साहब, हमें आप ये भी बताएं कि ये कौन कौन से ममालिक में पाया जाता है? जी, इसका नेटिव मुल्क जो है ना वो तो मेक्सिको है और ट्रॉपिकल अमेरिका है। साथ में अब ये अमेरिका, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो उगाया जाता है कमर्शियली, उधर जो है ना वो कल्टीवेटेड है। क्या पाकिस्तान में भी इसका कुछ आगाज़ हुआ है जी, जी। उगाने का? पाकिस्तान में इसका अब आगाज़ हुआ है उगाने का। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है और इसका जो मौसम है वो इस सब के लिए बहुत मौज़ून है। टेम्परेट क्लाइमेट से लेके जैसे स्वात का इलाका है, पेशावर, मर्दान, उधर से लेके मियावाली तक इसका इन सारे इलाकों का जो टेम्परेचर है वो इसके उगाने के लिए बहुत बड़ा मौज़ून है। तो शाहिद साहब, इसके लिए कौन सी ज़मीन जो है वो मौजू है? ये हर किस्म ज़मीन पे जो है ना वो उग सकता है जिसका पीएच जो है ना वो 5 से लेके 7 तक हो। लेकिन वो वाटरलॉक कंडीशन ना हो, मतलब पानी खड़ा ना हो उधर। पानी उसमें खड़ा ना जी, हो जी। उस पानी ज़मीन में। पानी जहाँ पे खड़ा हो ना तो वहाँ फिर ये रेज़िस्ट नहीं कर सकता और पौधा जो है ना वो खुश्क हो जाता है। खुश्क हो जाता है। शाहिद साहब, इसके 1 एकड़ में कितने पौधे जो हैं वो लग सकते हैं? जी, 1 एकड़ में अगर हम 25 बाई 25 फीट के हिसाब से ले लें तो तकरीबन इसके 70 प्लांट्स आ जाएँगे। 70 प्लांट 70 जो हैं प्लांट्स वो पर एकड़ आ एक जाएँगे। एकड़ में लग सकते हैं। जी, और एवरेज इसका तकरीबन जो पैदावार है यहाँ पाकिस्तान में जो हमारा तहकीक से साबितशुदा है, वो तकरीबन 40 से लेके 60 केजी पर ट्री तक है, जो कि 7 साल का मैच्योर ट्री हो। शाहिद साहब, आप बता सकते हैं कि अगर किसान भाई किसी ने ये इनके प्लांट, इनके पौधे लेने हों, तो वो कहाँ से ले सकता है? जी, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में गवर्नमेंट नर्सरी है, उसमें भी अवेलेबल है। फ्रूट हेल्थ रिसर्च सेंटर मरी में एक सेंटर है, उधर अवेलेबल है प्लांट, और इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट जो नर्सरीज़ है, उनके पास भी इस एवोकेडो के पौधे अवेलेबल हैं। शाहिद साहब, इसका एक पौधा जो है वो कितने का मिल जाता है? मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 500 से लेके 1000 तक तो बाहर प्राइवेट नर्सरीज़ है ना, उसमें इसके पौधे अवेलेबल हैं। शाहिद भाई, हमारे किसानों को जो है आप इसकी खादों के बारे में बताएं कि खाद जो है इसकी वो कितनी देनी चाहिए इसको, जी, और कौन सी खाद देनी चाहिए? अगर मैच्योर ट्रीज़ की हम बात करें ना, तो जो गला सड़ा खाद है ना, पूरा गला सड़ा, वो तकरीबन 20 केजी तक एक ट्री का, अगर 10 साल का मैच्योर ट्री है जिसका मैं बता रहा हूँ, तो उसके साथ 2 केजी यूरिया, तकरीबन 2 केजी जो है ना वो आप फास्फोरस खाद दें, और फिर तकरीबन 1 केजी उसमें पोटाश मिक्स करके वो डाल दिया करें अर्ली इन द सीज़न बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले वो डाल दिया करें। उसके बाद मिड सीज़न में जब ये फ्रूटिंग उस पे आ जाए ना, तो आप जैसे ज़िंक, बोरान वगैरह की खादें जो है ना वो आप डाल सकते हैं, और उस वक़्त आप यूरिया की एक और खाद जो है ना थोड़ा-सा हिस्सा वो भी डाल दें। शाहिद साहब, आपने बताया कि 1 एकड़ में कमोबेश 70 पौधे जो हैं वो 25 बाई 25 फीट के हिसाब से लग सकते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि 1 एकड़ से कितनी जो है, हम 1 एकड़ से कितना फ्रूट ले सकते हैं? जी, वैसे तो 10 साल का अगर मैच्योर ट्री हो ना, तो इसका पोटेंशियल पैदावार जो है ना वो 130 केजी तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो हमारा इसका एवरेज पैदावार है ना पर ट्री, वो 40 से लेके 60 केजी तक है। मैंने एक और बात भी सुनी हुई है कि इसके ऊपर परिंदों का जो है वो बहुत ज़्यादा हमला होता है। जी। तो उसके हवाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? अब ज़ाहिर है इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और इतनी लाजवाब चीज़ है तो परिंदे तो आएँगे और खाएँगे। इसके लिए तो फार्मर्स हज़रात जो है ना वो अपने-अपने तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिस तरह वो स्केयर क्रो बनाते हैं, या ट्री के ऊपर वो प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, या वो जो लेज़र गन आजकल आए हुए हैं वो जो बर्ड्स रिपेलेंट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो भी यूज़ कर सकते हैं।
इस फल के सेहत के ऊपर क्या असरात हैं, क्या आप बता सकते हैं हमें? जी, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श फल है, लेकिन दिल के ऊपर इसके अच्छे असरात है। दिल के मरीज़ों को ये खाना चाहिए डेली के हिसाब हुँ। से, अगर किसी ने अपना वज़न कम करना है तो उसको भी खाना चाहिए। और दूसरे ये है कि ये लो कोलेस्ट्रॉल रखता है, इसका मतलब वेट लॉस के लिए ये वेट लॉस के बिल्कुल लिए बिल्कुल अ, बेहतरीन और फ्रूट है। अगर दूसरा ये इसको मुख्तलिफ़ विटामिन्स और जितनी भी फाइबर सारी चीज़ें हैं ना उससे पैक्ड है ये। ठीक है। तो ये भी साथ-साथ बता दें कि ये किस टाइम खाना चाहिए और जैसे कहते हैं कि नाश्ते में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, इसके खाने का तो बहुत बड़ा आसान तरीका है। जी, जी। आम तौर पर हमारे लोग समझते हैं कि ये इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो बेटर नहीं है। आप जब ये पक जाए ना, तो पकने के बाद आप इसको दरमियान में काटें, ठीक है? उसके ऊपर थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा लींबू डाल के ना उसको चम्मच से ऐसे खा सकते हैं। आप इसको एज़ अ सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नाश्ते में अंडे के साथ भी खा सकते हैं म और दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके खाने के जी, मुख्तलिफ़ इसका अचार भी अंदाज़ हैं। बना सकते हैं। इसका अचार भी बन सकता जी, है? अचार भी बन सकता है और बड़ा टेस्टी अचार होता है अगर आप बनाना चाहते हैं तो। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि अचार जो है हम इसका वो भी बना सकते हैं। जैसे सिट्रस का भी हम लगाते हैं, बाग लगाते हैं लोग, उसके अलावा अमरूद का बाग भी लगाते हैं। अच्छा, इसका जो बाग लगाना हो तो पौधों का आपस में दरमियानी फ़ासला और कितारों का आपस में दरमियानी फ़ासला कितना होना चाहिए? जी, जो रिकमेंडेड फासला है ना पौधों का और कतारों का, वो तकरीबन 25 बाय 25 है। अगर आप इसको स्क्वायर सिस्टम में लगाना चाहते हैं ना, तो 25 फीट का फासला अपने पौधों के दरमियान में भी और कतार के दरमियान में भी रखना है। इस हिसाब से पर एकड़ में तकरीबन आपके 70 दरख्त आ जाएँगे। शाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे जी सर। कि फार्मर जो है वो इससे कितना कमा सकता है 1 एकड़ से? जिस तरह हिसाब हमने लगाया ना कि आपने 70 पौधे पर एकड़ लगाने हैं 25 फीट के हिसाब से ना, और तकरीबन 40 से लेके 60 किलो तक इसका एवरेज पोटेंशियल यील्ड है यहाँ पे, एवरेज यील्ड है। एवरेज तो यील्ड। उस हिसाब से तकरीबन आप 15 से लेके 20 लाख तक कमा सकते हैं आराम से।